बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू 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 माशरे में ये लफ्ज़ आजकल आम सुनने को मिल रहा है, और इन लफ्ज़ों ने, इस अमल ने, इस काम ने, इस ज़हनीयत ने, इस अक़ीदे ने, इस यकीन ने कितने घरों को उजाड़ के रख दिया है। हकीकी मानों में जो उसकी ज़ात पे कामिल यकीन होना चाहिए, अल्लाह हर मुसलमान को वो अता फ़रमाए। हमारे यहाँ जहालत आम है, इल्म की कमी है। इल्म की कमी की वजह से हमें ज़रा सा मसला बनता है, सर में दर्द है, जादू कर दिया, थोड़ी सी परेशानी बनी, जादू हो गया, रिज़्क़ में थोड़ी सी परेशानी बनी, हम कहते हैं भाई किसी ने जादू कर दिया। हालांकि जिस घर में हालत जनाबत में बंदा रह रहा हो, नापाकी की हालत में रह रहा हो, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आया करते। जिस घर में रहमत के फ़रिश्ते ना आएँ, उस घर में रिज़्क़ में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, सुकून घर का ख़त्म हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े ये चीज़ें आम हो जाती हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जिस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते फिर शैतान के डेरे वहाँ पे लगते हैं। रहमत के फ़रिश्ते आने हैं तो उन्होंने बरकतें साथ लानी है, और अगर शैतान साथ आएगा तो वो उसने नहूसतें साथ लानी है। कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं, हम ज़ाती तौर पर, ज़हनी तौर पर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार की हुई है, फिर जिसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। लाजमी बात है, एक अमल किया जाए ना, अमूमन हम जो है ऐलान सुनते हैं भाई नमाज जनाजा में शरीक हों और सवाब दारैन हासिल करें। कभी आपने सोचा है ये दारैन क्या है? दोनों जहानों का भला। आखिरत में तो अल्लाह सवाब उसका ज़रूर अता फ़रमाएगा, अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा, लेकिन दुनिया में भला ये है आज किसी के जनाजे में तुम शरीक हो जाओ, कल लोग तुम्हारे जनाजा में शरीक होंगे। इसी तरह नेक अमल जैसे दारैन की सादतों का ज़रिया बनता है, तो गुनाह जो है वो भी दारैन के लिए इंसान को नुकसान, दारैन के नुकसान का बायस बनता है। दुनिया में भी घाटे हैं, नुकसान है, और आखिरत में भी बहुत सारे उसके घाटे हैं। तो दोस्तान मुकर्रम, कोशिश फरमाएं अपने आप को गुनाहों से ज़्यादा बचा कर रखें, बिलखसूस वो गुनाह जो रब ताला की ज़्यादा नाराज़गी का सबब बनते हैं। सगीरा गुनाह है, ये छोटे गुनाह है। कबीरा गुनाह जो रब ताला को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देते हैं, हम ऐसे गुनाहों से बचें तो ये जादू, ये तावीज़ात, ये टोने, ये इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह का हुक्म उसमें शामिल ना हो। अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अपने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान रखें, अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक अपने अल्लाह को बनाएं कि मेरा अगर नफ़ा है तो वो भी मेरे रब ने करना है, और अगर मुझे कोई नुकसान है तो वो भी एक ही ज़ात है रब्बुल आलमीन की जिसने मुझे नुकसान देना है, और वो भी मेरे रब ने बता दिया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। वो किस लिए? तुम्हारे हाथों का किया धरा गुनाह जो भेजते हो तो फिर उसकी सज़ा दुनिया में ही तुम्हें मिल जाती है। हाँ, ये हम इसका इनकार नहीं करेंगे, जादू बरहक है, हकीकत है, हम इसका इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके इलाज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम से साबित हैं, बुजुर्गान दीन से साबित हैं, है हकीकत है, लेकिन इतना है नहीं जितना हमने बना दिया है। हमें ज़रा सा मसला बन जाए, हम कहते हैं भाई जादू है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हमने ये नहीं कहना कि हमारे साथ ये बीमारी है, हमने उसको भी जादू बना लेना है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अकीदों से बहरहाल महफूज फरमाए। एक ऐसा अमल मैं अर्ज़ करने लगा हूँ जिससे जादू तो क्या, जादूगर भी आजिज़ आ जाते हैं। और ये मेरी बात नहीं, दुनिया के किसी दुनियादार की, ताजिर की, या किसी आम बंदे की बात नहीं है। ये बात उस हस्ती की है जिसने सव्वा लाख अंबियाए कराम और रसूलान निज़ाम अलैहिस्सलाम की इमामत की है। ये बात उस हस्ती की है जिसको रब्बुल आलमीन ने मेराज की शब अर्श पे बुलाया है। ये बात उस हस्ती की है जिनको ज़हरा का बाबा कहा जाता है। ये बात उस हस्ती की है जिनको हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का नाना जान कहा जाता है। ये सिद्दीक़ के आका फरमा रहे हैं, ये उमर के दाता फरमा रहे हैं, ये उस्मान के मलजा फरमा रहे हैं, ये अली के मौला फरमा रहे हैं। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल करते हैं, हुजूर ने फरमाया अपने घरों में, अब क्या इलाज क्या है? जादू तो क्या, जादू करने वाला भी आजिज़ आ जाएगा, जादू करने वाले का कोई बस नहीं चल सकेगा, उसका कोई जोर नहीं चल सकेगा, वो जितनी ताकत लगा ले उसकी कोई ताकत जो है उसके काम नहीं आएगी। या रसूलुल्लाह करना क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों पे रहम किया, हुजूर ने ग़ुलामों पे करम किया, कैसी मोहब्बत फरमाई हुजूर ने ग़ुलामों से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दिए हुए इल्म से जानते हैं, एक वक्त आएगा घर घर में, एक एक जगह पे, घर घर में
ایک وقت آئے گا ہر گھر میں ہر بندے کی یہی جو ہے اس کی صدا بن جائے گی، ہر زبان پہ یہی ہوگا، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر جادو۔ اپنے کرتوت نہیں دیکھے جائیں گے، جادو کو فلاں نے کر دیا ہے بھائی، فلاں نے کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یہ دونوں کافر ہیں۔ جس نے کیا وہ بھی کافر ہے اور جو کروا رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھنا یہ عمل برحق ضرور ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ جادوگر، شیطان، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا، اس گھر میں شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ کئی بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے، آپ ادھر ادھر دیکھ لینا، جائزہ لے لینا، بزرگوں سے بات کر کے دیکھ لینا کہ جب تک گھروں میں قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت کی صدا آیا کرتی تھی نا، اس وقت تک کوئی یہ جادو کا کوئی زور نہیں تھا، لوگ جادو کی طرف جاتے بھی نہیں تھے، کوئی ذہن بھی نہیں تھا۔ جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے ہمارے ہاں یہ باتیں عام ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت لازم کر لو، شیطان، جادوگر، باطل اس کا کوئی مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ آپ خود پڑھیں، کسی سے پڑھائیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی کو اجرت دے کر پڑھانی پڑے، یار میں تیری خدمت کر دوں گا آ کے پڑھ دیں، تو پھر ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں آپ۔ اس سورہ مبارکہ کو گھر میں لازمی پڑھائیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آج کل تلاوت آڈیو ریکارڈنگ تو عام مل جاتی ہے، گھروں میں آڈیو ریکارڈنگ چلا دیں۔ اچھے اچھے قراء حضرات، ائمہ کرام، کئی قراء حضرات بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں تلاوت چلائیں، وہ تلاوت خود بھی سنیں، محبت کے ساتھ اس کو سنیں۔ اللہ کا قرآن ہے، قرآن سنیں گے رحم کیا جائے گا، اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، گھر میں خوشحالی نہ آئے تو پھر کہنا۔ یہ میرا چیلنج نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین اور ایمان رکھ کے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جتنا زور کا جادو ہوا اللہ اس کو ختم بھی فرمائے گا، اور آئندہ جادوگر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جادوگر آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ کیوں؟ کہ ادھر اس کے پاس باطل ہے اور ادھر حق ہے، ادھر اس کے پاس شیطان کا کلام ہے، ادھر رحمان کا کلام ہے، ادھر اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں، ادھر رحمانی طاقت ہے، اور پھر دونوں کا کوئی مقابلہ یا جوڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو پھر رب العالمین ہے، کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ اللہ کریم حضور کی امت کو اس لعنت سے بچائے، حضور کی امت کو اپنی ذات پہ رب تعالیٰ صحیح معنوں میں یقین کامل عطا فرمائے۔